my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight, all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. अमरीकी रियासत यूटा में सदर ट्रंप के करीबी साथी और क़दामत पसंद तजियाकार चार्ली कर्क कातिलाना हमले में हलाक। यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान चार्ली कर्क के गर्दन में गोली लगी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन होने के बावजूद जाबिर ना हो सके। अमरीका भर में सोग का ऐलान, इतवार तक परचम सिरनगू रहेगा। चार्ली कर्क की याद में शमें रोशन की गईं और दुआएं की गईं। अमरीकी सदर ने चार्ली को कत्ल की अमरीकी नौजवानों का नुकसान करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 रोज में फितनतुल हिंदुस्तान के 19 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में 14, दत्ताखेल में 4 और बन्नू में 1 दहशतगर्द मारा गया। खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लकी मरवत में शरपसंदों का सरकारी बैंक की ब्रांच पर हमला, चौकीदार को यरगमाल बनाकर लूटकर और बैंक में आग लगा दी। आग लगने से कंप्यूटर्स, फर्नीचर और दीगर अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर कतर रवाना। शहबाज शरीफ इजरायली जारहियत के खिलाफ कतर के अमीर, शाही खानदान और कतरी अवाम से यकजहती का इजहार करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कतरी अमीर से मुलाकात में खित्ते में अमन व अमान से मुतालिक मुशावरत भी करेंगे। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर बांग्लादेश की इमदाद की पेशकश। बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर ने वजीर आजम को बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर का खत पहुंचा दिया। डॉक्टर हुसैन का शहबाज शरीफ से बराह रास्त परवाजों की जल्द बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल। डॉक्टर हुसैन ने वजीर आजम दौरे बांग्लादेश की दावत दे दी। आप जाके डिजाइन चेक कर लें। एक अपने लोगों ने जिक्र भी किया, लेकिन उसके बाद भी हाँ टूट तो गई ना। अरे भाई अभी बनी नहीं है। लोग पता नहीं समझे कि बेचारा है, भुट्टो बह गया, नहीं जाना, घर से नहीं निकलना, इस पे चढ़ना नहीं, बह जाओगे, इस टाइप की इंप्रेशन आई। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया है कि कराची में गैर मुतवक्के बारिशें हुई हैं। कल बहुत से बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए, कहता हूँ बाज रहें और तकसीम पैदा ना करें। इंतजामिया मुतहर्रिक और सड़कों पर रही, काम से मुतमईन है, कोताहियां होती हैं, गलत अफवाहें देना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला सिंध ने लोगों की जान बचाना पहली तरजीह करार दे दिया। मेयर कराची ने हब कैनाल का एक हिस्सा बहने की तस्दीक कर दी। कहा कि शराय फैसल के सिवा शहर की कोई सड़क सफर करने के काबिल नहीं रही। दावा किया कि बारिश के दौरान कुछ सियासी अदाकार अपनी दुकानें चमका रहे हैं। सियासी अदाकारों के पास बेचने के लिए कोई चूरन और मंजर नहीं, आफत के वक्त भाग जाते हैं। तेज बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से बाहर निकल गया। शारा फैसल, सदर, आए चुंदरीगर रोड और ओल्ड सिटी एरिया समेत बेशतर इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के सिलसिला पूरा दिन जारी रहने की पेशगोई। कराची में दरिया का मंजर पेश करने वाले सादी टाउन ने थड्डो डैम का पानी निकाल दिया। शहरियों ने सुकून का सांस लिया। स्कीम 33 में सुपर हाईवे के करीब बारिश का पानी निकास नहीं किया जा सका। एक ट्रैक बंद कर दिया गया। सुपर हाईवे से मदारिस चौक आने जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाबी रेला। दरिया सिंध में दाखिल गुड्डो और सखर बैराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। सखर में कच्चे के इलाके जेरे आब आ गए, मुतादिद देहात डूब गए। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। घोटकी में कच्चे के मजीद देहात जेरे आब आने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया।
ओस शरीफ रोड पर शगाफ डालकर जलालपुर पीरवाला को बचा लिया गया। इलाके में नकल मकानी जारी, मकीनों की घरों को पानी से बचाने की कोशिशें। मुल्तान खतरे से बाहर हो गया। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 2.5 लाख क्यूसेक का दूसरा सैलाबी रेला गुजर रहा है। शेरशाह पुल पर पानी का दबाव कम हो गया। नेशनल हाईवे और मुल्तान तपिंडी रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल में गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर को ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर वुज़रा का जलालपुर पीरवाला के बलोच वाह बंद का दौरा। शगाफ पड़ने का जायजा लिया और जल्द पुर करने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने जलालपुर पीरवाला में गैलानी एक्सप्रेस वे का भी मुआयना किया। किनारे पर खड़े होकर इनखला के ऐलानात किए। कश्तियां हैं, अब ये भी हमारे में से लोग हैं ना कि जिन्होंने कहा कि ओहो ये तो एक कारोबार का एक अच्छा मौका है, चलो सैलाबजदगान जो है उनको लूटते हैं और ये जो प्राइवेट बोट्स के ज़रिए जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए लाखों रुपया, हज़ारों रुपया जो है वो मांगा गया। उसका ऊपर जो है उन्होंने ये हुक्म दे दिया है तमाम जितनी भी बोट्स हैं, निजी बोट्स, वो जो उसकी अदायगी है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। पंजाब से सैलाब से मुतासर इलाकों में निजी कश्तियों की निगरानी सूबाई हुकूमत करेगी। हुकूमत मालिकान को पैसे देगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक कुछ कश्ती वाले सैलाब ज़दगान से पैसे ले रहे थे, जिसका वजीर आला पंजाब ने सख्त नोटिस लिया है। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हैड इस्लाम के मकाम पर पानी का बहाव 1,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बहावलनगर में चक संतिका का बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल, मकीनों की नकल मकानी। 1 लाख से ज्यादा अफराद रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। विहाड़ी और मैलसी के 93,000 से ज्यादा देहात मुतासिर। 61,000 एकड़ पर कपास, चावल, मकई और गन्ने की फसलें तबाह हो गईं। 80,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कबीरवाला में माई सफूरा बंद में शगाफ पड़ने से 46 गांव ज़ेरे-आब आ गए। सैकड़ों मकान और सरकारी इमारतें डूब गईं। फिश फार्मर्स और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। खानेवाल से फैसलाबाद हाईवे पर कई मकामात पर पानी मौजूद। पाकपतन में सैलाबी पानी में कमी वाक़ हो गई। 70 से ज्यादा गांव डूब गए। जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को खाना और बच्चों के लिए दूध की फराहमी। जानो माल की हिफाजत के लिए 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। दरियाए सिंध में चाचना शरीफ के मकाम पर पानी की सतह में दोबारा इजाफा। बहाव 6.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। रहीम यार खान में मुतादिद बस्तियां ज़ेरे-आब आ गईं। सैकड़ों एकड़ पर फसलें मुतासिर हो गईं। 66,000 शहरियों को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। पाक आर्मी, फौज, सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमत में मसरूफ। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स एहलकारों का रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान और राशन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। मेडिकल कैंप्स में मुफ्त तिब्बी इमदाद की फराहमी भी जारी। बानी पीटीआई के नैब, पुलिस और FIA की कार्रवाइयां रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी के खिलाफ मुकदमात की ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब भर की जेलों में कैदियों के लिए जदीद वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ सर्टिफिकेशन का आगाज। मंसूबे के तहत पंजाब भर के जेलों में कैदियों को जदीद फन्नी तरबियत दी जाएगी। कैदियों को हुनर सिखाकर माशरे के मुफीद शहरी बनाया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दारुल सेहत अस्पताल के करीब डाकुओं की विगो डाले को लूटने की कोशिश। विगो में सवार शहरी की फायरिंग से एक डकैत जख्मी, साथी फरार होने में कामयाब। शहरियों ने डकैत को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर कत्ल केस से मकतूल का साला मरकजी मुलजिम निकला। पुलिस ने 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम ने 2 करोड़ हथियाने के लिए बहनोई को कत्ल किया। तदफीन के कामों में भी पेश रहा।
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की काबीना के हमरा मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा ख़ानी की और फूल रखे। इजराइल ने हमास रहनुमाओं को पनाह देने वाले ममालिक पर हमलों की धमकी दे दी। इजरायली वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू को पैगाम दिया है कि तमाम ममालिक हमास क़यादत को निकाल दें या इजरायली हमलों के लिए तैयार हो जाएं। कतर पर इजरायली हमले के बाद सदर ट्रंप का इजरायली वज़ीर आज़म को फ़ोन करके नाराज़गी का इजहार। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कतर पर हमले का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या हमला कामयाब रहा। कतरी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि इजरायली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी, उनका मुस्तकबिल तारीक कर दिया। नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा, इजराइल को अपने अमल का हिसाब देना होगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा का पैगाम। सऊदी अरब और चीन की कतर पर इजरायली जहरियत की शदीद मजम्मत। चीन ने हमला कतर की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। सऊदी वली अहद का इजरायली जहरियत रोकने के लिए ठोस इक़दाम करने पर जोर। न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी की वो कार्रवाई जिसने दुनिया का मंजरनामा बदल कर रख दिया। 9/11 को 24 बरस मुकम्मल हो गए। 11 सितंबर 2021 को दहशतगर्दों ने तैयारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिए थे। बुलंदोबाला इमारत ज़मींबोस होने से 3,000 अफराद हलाक हुए थे। अमरीका में तक़रीबात के दौरान मरने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इजराइल के यमन के दारुल हुकूमत सना और अलजोफ सूबे पर फ़ज़ाई हमले में 35 अफराद जाँ बहक और 131 अफराद जख्मी। इजरायली तैयारों ने तिब्बी मरकज समेत रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इजराइल का फौजी अहदाफ टारगेट करने का दावा। नेपाली सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की ने अबूरी हुकूमत संभालने पर आमादगी जाहिर कर दी। मुजाहिरीन की तहरीक के रहनुमाओं ने फौजी क़यादत से मुलाकात करके मुस्तकबिल के लाए अमल पर तबादला ख्याल किया और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने ही साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की का नाम अबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए पेश किया था। एशिया कप के तीसरे मैच में आज बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान मुकाबला होगा। भारत ने UAE को बआसानी 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ख़वातीन वर्ल्ड कप का प्रोमो जारी कर दिया। वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।